दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इनके साइन 60 यानी कि कोस 45, टेन 45, ये मान आपने देखे होंगे क्वेश्चन में ज़्यादातर। तो उनके मान कैसे निकालते हैं? कुछ बच्चे याद कर लेते हैं, कुछ बच्चे निकालना सीखते हैं। और जो निकालना सीख जाते हैं वो क्या याद अपने आप हो जाता है जब आप उसको रेगुलरिटी से फॉलो करोगे, बार बार उन मानों को याद करोगे या अप्लाई करोगे क्वेश्चन में, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो मैं आपको एक सबसे आसान तरीके से आज वो सिखाने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री टेबल पूरी की पूरी आपको कैसे एक बार बनानी है और फिर उसको क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, तो बार बार जब अप्लाई करोगे ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ठीक है, उससे आपको एकदम से पता लग जाएगा कि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। इसमें क्या रहता है? बहुत कंफ्यूजन। बस आपको क्या, जैसे जैसे मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बस आप वैसे वैसे फॉलोअप कर लीजिए और कुछ भी दिक्कत आपको नहीं होगी। एक बार आप देखिए इस वीडियो को और फिर अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए, कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आए, तो आप तुरंत कमेंट करके बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, हो सकता है मैं उसका कमेंट में ही जवाब दे दूं या उसके लिए पर्सनली एक अलग से वीडियो बनाई जाए, ताकि और भी बच्चों के वो डाउट्स हो सकते हैं जो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। ठीक है, तो आपने देखा एक हैंड बना हुआ है, एक साइन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। बाकी बस हम क्या करेंगे, देखो बस आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ बस आपको ऑब्जर्व करना है, एक बार सिर्फ देखना है और ध्यान से बस ये सीखना है कि कर क्या रहे हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा। अब देखो हमारे पास क्या है, एक हैंड है। क्या है हमारे पास? एक हैंड बना हुआ है। ठीक है, और ये स्टार्टिंग करते हैं हम कहाँ से? अंगूठे से। कितना है? 90 डिग्री। फिर फर्स्ट उंगली आई ये वाली, इसको कितना? 60 डिग्री। ये है बीच वाली उंगली बड़े वाली, ये 45 डिग्री। फिर ये वाली आई उंगली जो कानों के बराबर में होती है, ये वाली, इस पे कितना? 30 डिग्री। फिर बिल्कुल ये इसको 0 डिग्री मान लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कुछ भी अगर दिक्कत आई? 90, 90, 60, 45, 30 और 0। इस हाथ से ही आप ट्रिग्नोमेट्री के टेबल याद कर सकते हो, इस हाथ से। रूल क्या होगा साइन के लिए? साइन इक्वल होगा रूट फिंगर बिलो अपॉन 2। काउंट करनी है बस हमें कितनी फिंगर बिलो है। ठीक है, जैसे कि देखो स्टार्टिंग करते हैं 0 से, साइन 0 से। कहां से? साइन 0 से। साइन लिखा और यहां पे 0 फिंगर बिलो। 0 के नीचे कितनी फिंगर है? कितने फिंगर है? कितनी भी नहीं तो कितना? 0। और ये 2 से जब 0 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो साइन 0 का मान कितना होगा? 0। कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड, अब बात करते हैं 30 डिग्री की। किसकी? 30 डिग्री की। फिंगर बिलो 30 डिग्री है तो इसके नीचे कितनी फिंगर है? 1। कितनी फिंगर है? 1। वो रखेंगे √1 में। कहाँ आ चुकी है? √1 आ चुका है। और अपॉन में कितना है? 2। √1 का रूट लगाओ तो एक ही बात है, या नहीं लगाओ। कितना? 1/2, क्योंकि ये एक भी इतना ही रहेगा और अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो वो भी एक ही बार आएगा, क्यूब कर देंगे घनमूल में भी कितना बार आएगा? 1 ही आएगा। तो इसीलिए एक के ऊपर रूट नहीं लगाएगा। तो 1/2 साइन 30 की वैल्यू आपने देखा, साइन 30 रखा हमने, इसके नीचे हमने क्या फिंगर गिनी, कितनी काउंट हो चुकी फिंगर? 0 डिग्री से कहाँ बिलो लगाई, 1 फिंगर है, 1 लग दिया, अपॉन में 2, ये 2 लगा दिया, तो कितना आ चुका है? 30 डिग्री का मान 1/2। कोई दिक्कत कुछ नहीं होगी। अब देखो सेकंड, थर्ड मान किसका है? 45। 10 45 डिग्री। देखो कैसे करेंगे। 10 45 ये रहा। क्या करनी है? फिंगर काउंट।
tan 45 के नीचे कितनी फिंगर है? 1 2, कितनी है? 2, तो रूट 2 और बटे में 2, कोई दिक्कत? रूट 2 अपॉन में 2। देखो 45 है, 45 लिखा हमने, बिलो काउंट कर ली फिंगर, 1 2, ये 2 रख लिया, अपॉन में 2, कोई दिक्कत नहीं। रूट, इस रूट 2 को कैसे लिखा हमने, और अपॉन में कितना? 2 को कैसे लिख सकते हैं? रूट 2 गुना रूट 2, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इससे ये कैंसिल, कितना आ चुका है? 1 अपॉन रूट 2। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी को भी नहीं हुई होगी। अब कितना आ चुका है? 45 का मान 1 अपॉन रूट 2, कितना? 1 अपॉन रूट 2। फोर्थ नंबर की बात करते हैं, थर्ड निकल चुका है हमारा। फोर्थ नंबर क्या है? 60 डिग्री। किसका? 60 डिग्री ये है, इसके नीचे फिंगर काउंट कर लो, 1 2 3, कितनी? रूट तो है ही हमारा, रूट फिंगर बिलो कितनी है? 1 2 3, कितनी? 3 बटे में 2। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। कितना आ चुका है डायरेक्टली आंसर इसका? रूट 3 अपॉन 2। कितना आ चुका है? रूट 3 अपॉन 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बचा 5, tan sin 90। देखो क्या करेंगे, रूट है ये हमारा, फिंगर बिलो 90 ये है, बिलो काउंट करेंगे 1 2 3 4, कितनी आ चुकी है? 4 बटे 2, कितना? 4, रूट में से 4 कितना बाहर निकलता है? 2 और बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ चुका है? 1। तो साइन 90 का मान कितना आ चुका है? 1 इज करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? ये समझ में आया आपको हमने किस प्रकार से एक हैंड की मदद से हमने किस प्रकार से साइन के सभी मान निकाल लिए, 0 का भी, 30 का भी, 45 का भी, 60 का भी, 90 का भी। देखो ये हमारा हैंड है, ये 90 डिग्री, कितना? 60 45 30 और ये 0। हमें साइन 0 का मान निकालना है, तो क्या फॉर्मूला क्या था हमारा? रूट फिंगर बिलो अपॉन 2। इसके फिंगर के बिलो कितनी है? एक भी नहीं, तो 0, 0 बटे 2, तो कितना आएगा साइन 0 का? 0। ये कितना है? कौन सा डिग्री है? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। 30 डिग्री फॉर्मूला लगाएंगे, फिंगर रूट फिंगर बिलो अपॉन 2, तो इसके नीचे कितनी है? 1 बटे 2, 1 बटे 2 आ चुका है साइन 30 का मान। फिर ये 45, 45 के नीचे कितने फिंगर है? 1 2, रूट 2 बटे 2, रूट 2 बटे 2 को जब काटेंगे तो कितना? 1 अपॉन रूट 2। अब फिर ये वाली बची, कौन सी है? 60 वाली। 60 के नीचे कितने फिंगर है? 1 2 3, ये रूट 3 में और अपॉन में 2, तो साइन 60 का मान रूट 3 बटे 2। अब फिर ये 90 डिग्री, 90 डिग्री कितने फिंगर बिलो है? 1 2 3 4, तो 4 रूट बटे 2, और 4 रूट में से कितना बाहर निकलेगा? 2 2 2 2 से कैंसिल, कितना? 1। क्लियर हुआ? ये हैंड का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर समझ आया तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख पाए। अब मैं इसको करता हूं रेज, बिल्कुल क्या कर देंगे, इसको रेज कर देंगे। कोई दिक्कत यहां तक? हमने किसका मान निकाल लिया? साइन का निकाल लिया। अब आपको क्या करना है? कोस का निकालने के लिए बस आपको उल्टा कर देना है। देखो ये 1 है, तो ये 1 यहां पे, ये रूट 3 बटे 2, तो ये रूट 3 बटे 2 ही आ जाएगा यहाँ पे, रूट 3 बटे 2। ये तो यहीं पे है 1 अपॉन रूट 2, ये कहाँ चले जाएगा? यहाँ पे, और ये यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? कुछ भी दिक्कत है तो बताना। यहाँ तक समझ में आया? बात करते हैं tan की। अब tan 0 का मान निकालना है। किसका निकालना है? tan 0 का। आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए ये वाला tan का, कि tan बराबर होता है साइन बटे कोस। क्या होता है? साइन बटे कोस। अगर tan 0 का मान निकाल रहे हैं हम, 0 का 0,
तो क्या कर देंगे, साइन 0 का मान कितना है, साइन 0 डिग्री का 0 और कोस 0 डिग्री का 1, तो कितना हो जाएगा 0। टेन 0 का आपने देखा कितना आ चुका है 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं हुई होगी। अब क्या रखेंगे हम मान, एक एक के निकाल लेंगे, देखो कैसे। टेन 0 का निकाल लिया, अब कितना टेन 30 का, टेन 30 डिग्री बराबर क्या, टेन को कैसे लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री। देखो समझा रहा हूं इसीलिए टाइम लग रहा है, वरना आप डायरेक्टली निकालोगे ना तो डायरेक्टली आप मान ही रखोगे कि साइन 30 का कितना है 1/2 और साइन कोस 30 का है √3/2, तो इसीलिए डायरेक्टली कितना मान आएगा 1/2 और ये √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1/√3। तो आप डायरेक्टली मान रखोगे, ये तो सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है। तो कितना आ चुका है टेन 30 का 1/√3। क्लियर है यहाँ तक। बात करते हैं किसकी, 45 की, टेन 45 की। टेन 45 का मान कैसे निकलेगा, देखो टेन 45 डिग्री बराबर यानी कि साइन 45 डिग्री बटे कोस 45 डिग्री। साइन 45 कितना है 1/√2 और ये 1/√2 कोस 45 पे, इससे पूरे से ये पूरा कैंसिल, कितना आ गया 1, कितना आ चुका है 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं किसकी, 45 के बाद कितना है 60, किसका 60 की। टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री बटे कोस 60 डिग्री। साइन 60 का मान कितना है √3/2 बड़ा बटा कोस 60 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये यहाँ कितना आ चुका है √3। टेन 60 का मान कितना आ चुका है √3। क्लियर है यहाँ तक। बात करते हैं नेक्स्ट, टेन 90 की, किसकी टेन 90 डिग्री, टेन 90 यानी कि साइन 90 डिग्री बटे कोस 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1 है और कोस 90 का मान 0। 0 से जब किसी संख्या को भाग करते हैं तो क्या आता है अपरिभाषित यानी कि अनंत। कितना, ये आ गया अनंत। क्लियर है, कैसे आया 1/0 होता है, समझ। अब बात करते हैं नेक्स्ट, टेन का निकाल चुके हैं। टेन का निकालने के बाद क्या कर देंगे, कोट का जस्ट उल्टा कर देंगे। क्या, ये अनंत कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। जैसे साइन का निकाला था कोस का उल्टा कर दिया था, 1 यहाँ पे √3 यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ और ये यहाँ। ऐसे ही क्या करेंगे, इन्फिनाइट अनंत यहाँ, √3 ये यहाँ हो जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, 1/√3 यहाँ और ये 0 यहाँ चले जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, 90 का 1, कोस का 0 का 1, 30 का √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2 और इस 90 का 0। टेन का 0, टेन 30 का 1/√3, टेन 45 का 1, टेन 60 का √3, टेन 90 का इन्फिनाइट। कोट का उल्टा है, कोट का 0 का इन्फिनाइट, कोट 30 का √3, कोट 45 का 1, कोट 60 का 1/√3, कोट 90 का 0। बचा क्या, सेक। क्या बचा, सेक। कैसे करेंगे, देखो सेक को, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ नहीं है इसमें। सेक मान लेते हैं सेक 0 डिग्री है। सेक को कैसे लिख सकते हैं, 1/cos 0 डिग्री, 1 cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी है, आपने देखा कितनी है cos 0 की 1, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ चुका है 1। सेक 0 की मान कितना 1। क्लियर है यहां तक, सेक 0 का कितना आ चुका है 1 आ चुका है। नेक्स्ट, अब सेक 30 डिग्री का, सेक 30 डिग्री को कैसे 1/√3
cos 30 डिग्री। 1 तो सेम है, cos 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2, √3/2, ये 2 ऊपर चल जाएगा, कितना 2/√3, कितना आ चुका है 2/√3। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी। बात करते हैं नेक्स्ट, sec 45 डिग्री। sec 45 यानी कि 1/cos 45 हो जाएगा। 1/cos 45 का मान कितना है, 1/√2, √2 ऊपर कितना हो जाएगा, √2, कितना आ चुका है, √2 आ चुका है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि 60, sec 60 डिग्री, 1/cos 60 डिग्री, 1/cos 60 कितना है, cos 60 1/2, ये 2 ऊपर कितना 2, कितना आ चुका है 2। यहां तक भी दिक्कत नहीं हुई। अब नेक्स्ट, sec 90 डिग्री बराबर होगा 1/cos 90 डिग्री। 1/cos 90, cos 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 का मान कितना है 0, 0 से किसी संख्या को भाग करेंगे तो कितना आएगा, इन्फिनाइट। ये हो गया इन्फिनाइट, इन्फिनाइट किधर आ जाएगा। अब फिर ऐसे ही कर देंगे, एक का निकाला फिर अलग से। अब cos 0 का ये यहाँ पे, यानी कि cosec 0 का इन्फिनाइट, cosec 30 डिग्री का ये 2 यहाँ पे, cosec 45 का यानी कि √2 सेम रहेगा, cosec 60 का कितना, ये 2/√3, sec 90 डिग्री का कितना हो जाएगा, sec 90 का 1, cosec 90 डिग्री। समझ आया दोस्तों किस प्रकार से हमने क्वेश्चन को किया। एक बार आप इसके पूरा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, आपने देखा हमने एक हैंड की हेल्प से पूरे टेबल को हमने 0 से स्टार्ट किया था और 90 तक, साइन से स्टार्ट किया था, कोसेक तक सभी के मान निकाल चुके हैं। किस तरीके से निकाले, आपने सभी कॉन्सेप्ट को देखा। किस किस सूत्र की आवश्यकता पड़ी आपको, सबसे पहले एक तो हैंड की, फिर tan की, फिर sec की। बस ये 3 ही फॉर्मूले आपने पूरी टेबल को बनाने के लिए सीखे। एक बार आपने अगर अप्लाई करना सीख करे ये क्वेश्चन में, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप इसको बार बार रिपीट करोगे, यानी कि एक्सरसाइज में अप्लाई करोगे, इन क्वेश्चनों के मान, यानी कि साइन 30 का कितना होता है 1/2, कोस 45 का कितना होता है 1/√2, तो ये आपकी हैबिट के अकॉर्डिंग आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो दोस्त आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और वो टेबल को याद करने में थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो उनके साथ इसको शेयर करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नए कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।